हेलो एवरीवन एंड वेलकम आज के हमारे इस वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोडीज़ल के बारे में और बहुत ही अच्छा टॉपिक है बायोडीज़ल। क्योंकि वर्कशॉप में जब मैं काम करता हूं तो देखता हूं काफ़ी लोग ऐसे बढ़े रहे हैं जो बायोडीज़ल का इस्तेमाल कर रहे हैं। और बायोडीज़ल का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो कई लोगों को नहीं पता कि वो यूज़ करना ज़्यादा अच्छा रहेगा या हमारी गाड़ी के लिए वो गलत रहेगा। तो आज इस वीडियो में हम ये क्लियर करेंगे कि क्यों बायोडीज़ल आपकी गाड़ी के लिए सही नहीं है और किस किस पॉइंट पे बायोडीज़ल आपकी गाड़ी के लिए सही, क्योंकि हर एक इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ गाड़ी वालों को, तो सबका यही एक मेन पॉइंट होता है कि भाई हमारी गाड़ी चले और बिना किसी दिक्कत के चले और अच्छा एवरेज दे और अच्छा लोड उठा के चले। तो हमारी गाड़ी में बायोडीज़ल डलना चाहिए या नहीं डलना चाहिए, क्योंकि बायोडीज़ल की कीमत है 20-25 रुपये कम है और ज़्यादातर ये यूज़ होता है गुजरात साइड में। तो चलिए देखते हैं कि बायोडीज़ल सही है या नहीं है। तो अभी आपको स्क्रीन पे देखना होगा। तो ये यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो फॉर्मूला है ये है बायोडीज़ल का। थोड़ा सा टेक्निकली आते हैं पहले। और ये फॉर्मूला है हमारे नॉर्मल डीज़ल का। जब भी डीज़ल इंजन में जलता है तो वो ऑक्सीजन के साथ मिलता है, फिर उसके बाद जलता है। वो जलता क्यों है कि भाई गौर से आप देखोगे, अगर ये देखो, ये हमारे डीज़ल का केमिकल फॉर्मूला है। ये कार्बन का आइटम है और ये हवा में जो ये कार्बन का आइटम है और जो हाइड्रोजन है उसका आइटम है। इन दोनों के बीच में एक रस्सी बंधी हुई है, एक जोड़ है कि कार्बन ने हाइड्रोजन को पकड़ा है। तो जब ये जलेगा तो जलता ये तब है जब ये जो रस्सी है ये टूटती है। ये टूटती किस वजह से? जब ऑक्सीजन और डीजल हाई टेम्परेचर पे एक दूसरे से मिलते हैं तो फिर ये रस्सी टूटती है और इसके टूटने से धमाका होता है और उससे हमारी गाड़ी को एनर्जी मिलती है उस धमाके से। तो जितना तेज़ धमाका होगा, जितनी ज़्यादा एनर्जी निकलेगी ये रस्सी टूटने से, उतना हमारी जो गाड़ी को पावर मिलेगी। तो अच्छा, टूटेगा कब? जब ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन होगी। बायोडीज़ल में पहले से ही आप देख रहे हो यहाँ पे ये ऑक्सीजन मौजूद है। ये डीजल है हमारा नॉर्मल डीजल, इसमें कहीं ऑक्सीजन नहीं है। तो बायोडीज़ल में पहले से ही ऑक्सीजन होती है। इस वजह से जब बायोडीज़ल जलता है तो क्योंकि उसमें ऑक्सीजन पहले से ही है तो एक धमाका ज़्यादा होता है। पर धमाका ज़्यादा होता है, पर उस धमाके से एनर्जी ज़्यादा निकलती है क्या? नहीं निकलती, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन वाले जो बॉन्ड हैं वो कम हो गए हैं। तो कम हो गए हैं तो जब ये टूटेंगे तभी एनर्जी ज़्यादा निकलती है। तो एनर्जी इसमें कम निकलती है तो पावर आपके व्हीकल को कम मिलेगी। बायोडीज़ल लुब्रिकेशन अच्छा देता है। लुब्रिकेशन जो ऑयल, जैसे मोबिल ऑयल है वो लुब्रिकेट करता है हमारे इंजन को ताकि इंजन अच्छे से चले। रोटरी पंप के अंदर डीजल लुब्रिकेशन देता है। रोटरी पंप में कभी ऑयल नहीं चलता है। तो बायोडीज़ल अगर चलेगा तो लुब्रिकेशन अच्छा देगा। बायोडीज़ल अगर जलेगा तो उसमें जो है सल्फर की जो प्रदूषण होती है और जो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है वो कम बनेगा। तो बायोडीज़ल आपका जो है कम प्रदूषण करता है, लुब्रिकेशन अच्छा करता है, पावर थोड़ी कम देता है। पावर कम देगा तो एवरेज थोड़ा कम आएगा। पर यहाँ पे एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये सब बातें ठीक है कि थोड़ा सा कम एवरेज देता है, थोड़ी पावर कम देता है, पर लुब्रिकेशन अच्छा देता है, प्रदूषण कम करता है। पर सबसे इम्पॉर्टेंट कि हमें बायोडीज़ल क्यों इस्तेमाल नहीं करना है कि भाई 32 डिग्री सेल्सियस के नीचे जब टेम्परेचर जाना चालू करता है तो ये बायोडीज़ल जो है मोम की तरह जमना चालू हो जाता है, वैक्स बनने लग जाता है। अब अगर कोई ऐसा डीज़ल हम यूज़ कर रहे हैं जिसमें कोई कचरा वचरा नहीं है, क्योंकि जब हम नॉर्मल डीज़ल इस्तेमाल करते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जो पेट्रोल पंप वाले हैं वो अच्छा डीज़ल नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो अपना पेट्रोल पंप पे सारी सुविधाएं नहीं रखते। जो उनका टैंक है उसको साफ़ करने की उनके पास क्षमता नहीं है, तो उनका जो डीज़ल है वो गंदा आता है। या फिर जो टैंकर में से डीज़ल आता है
उसमें कई बार मॉइस्चर आ जाता है, पानी आ जाता है, इस तरह की दिक्कतें आती हैं। तो बहुत कम पेट्रोल पंप ऐसे हैं जो अच्छा डीजल दे पाते हैं। तो ये तो बात हुई जब नॉर्मल डीजल की कर रहा हूँ। जहाँ पे कचरा नॉर्मल डीजल में अपने आप, नॉर्मल डीजल वैक्स में नहीं बदलता, मोम में नहीं बदलता नॉर्मल डीजल, लेकिन बायोडीजल ये अपने आप मोम में बदलने लग जाता है। अब जब ये खुद मोम में बदलेगा तो हमारे फिल्टर को सबसे पहले चोक करेगा। जो हमारे इंजेक्टर्स हैं उसके अंदर जा कर के अगर ये मोम बन जाता है तो वैसे ही वो काम करना छोड़े आएंगे, और हमारे पंप के अंदर जाता है तो पंप पूरा ख़त्म कर देगा। तो बायोडीजल जो इस्तेमाल करते हैं उन ड्राइवर्स को खास करके अच्छे से पता है कि बायोडीजल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये 20-25 रुपए लीटर के चक्कर में हमारा जो पंप नोजल है ये ख़राब हो जाता है। तो जब वो मोम में बनता है तो सबसे पहले फ़िल्टर चोक होता है। फ़िल्टर चोक होता है तो एयर जाने लगती है, कई दफ़ा तो एयर जाएगी, कई बार वो वैक्स बन करके वो भी आगे जाएगा। तो दोनों ही हमारे पंप नोजल के लिए बड़े हानिकारक हैं। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है यहाँ पे कि बायोडीजल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो बहुत तरीके के बायोडीजल बनाए गए हैं, उन सबकी प्रॉपर्टीज़ आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। जिसको भी टेक्निकली अगर नोट डाउन करना है कि क्योंकि बायोडीजल जो है वो बनता है हमारे जानवर की जो फैट होता है जानवरों के अंदर, जो प्लांट होता है उसकी उससे जो जैसे सोयाबीन है उसका तेल निकाला, या जत्रोपा है उसका तेल निकाला, तो उससे बायोडीजल बनता है। तो बायोडीजल इन चीज़ों से बनता है, लेकिन ये चीज़ें जब मिथेनॉल के साथ मिलाई जाती है तब बायोडीजल बनता है। तो बायोडीजल भी 100% बायोडीजल नहीं है, उसमें भी मिथेनॉल डाला जाता है जो नेचुरली हार्वेस्ट करना मुश्किल है, उसे बनाया जाता है। तो 100% बायोडीजल तो वो है ही नहीं, हालांकि उसका नाम बायोडीजल है। तो इस तरीके से बायोडीजल बनाया जाता है। और जो दूसरी तरफ हमारा नॉर्मल डीजल है वो पेट्रोलियम जो क्रूड जो आता है सऊदी वऊदी एरिया से आता है, उसमें से फिर पेट्रोल और डीजल निकाला जाता है, और भी कई अन्य तेल निकाले जाते हैं। तो वो फिर एक रिफाइनरीज के अंदर निकाला जाता है। तो वो प्रोसेस एक अलग है। और बायोडीजल का प्रोसेस जानवरों की चर्बी और आपके जो सोयाबीन है, जत्रोपा है, इनके तेलों से जो है निकाला जाता है। तो इसी प्रकार से अलग अलग उससे निकाले गए बायोडीजल की प्रॉपर्टीज़ इस चार्ट में दी गई है। तो अगर आपको जानना है तो आप इस चार्ट के माध्यम से जान सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा बायोडीजल क्यों इस्तेमाल नहीं करना है, बायोडीजल और नॉर्मल डीजल में क्या अंतर है, और हमें बेनिफिट है या नहीं है। बायोडीजल को अन्य कई जगहों पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे भट्टी में, वहाँ पे कोई हमें वो तो वहाँ पे तो डीजल जलाना ही जलाना है प्योर तरीके से, लेकिन अपने व्हीकल में इस्तेमाल ना करें। तो धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। कोई सवाल हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।